हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसोफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज द लव लैंग्वेज। क्योंकि आप किसी भी इंसान से कनेक्ट हो रहे हो ना, तो आपको इसके लिए जानना जरूरी है कि हाउ टू कनेक्ट योर पार्टनर। क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता ही नहीं है कि मैं मेरे पार्टनर के साथ रिश्ते में तो हूं, मैं बोलता हूं प्यार है, बट उस इंसान से कनेक्ट करना मुझे आता ही नहीं है। हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल अलग है, तो उससे कनेक्ट करने की जर्नी भी अलग होती है। हर एक इंसान का एक दूसरे से कनेक्शन बनाने का तरीका ही अलग है। और अगर हमें पता ही नहीं है कि हम उस इंसान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं या कौन सा ऐसा तरीका है जो उस इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस फील कराता है, तो अगर हमें वो पता हो जाए तो कितना खूबसूरत एक रिश्ता बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चीजें प्रूवन है कि अगर आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है उसकी लव लैंग्वेज क्या है, मतलब वो प्यार को किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है, या वो कैसा चाहता है या चाहती है कि उसके साथ प्यार शो किया जाए, मतलब वो प्यार को किस भाषा में लेना चाहते हैं। और इस चीज पर पूरी रिसर्च करके बातें की गई हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सामने वाले इंसान के लिए कौन सा लव लैंग्वेज काम करेगा, वो किस लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहते हैं और वो लैंग्वेज क्या है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ओके दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, ये जो लव लैंग्वेज की साइकोलॉजी है ना, इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर गैरी चैपमैन ने। और उन्होंने बताया कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनका लव को एक्सप्रेस करने का या लव को एक्सप्रेस करवाने का जो उनका तरीका होता है वो 5 रूपों में है, 5 भागों में इसको बांटा गया है, 5 लव लैंग्वेजेस। और अगर आपको समझना है कि एक एक लव लैंग्वेज क्या है तो आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब आप पढ़ने तो जाओगे नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाए, शायद आपका इससे रिश्ता अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर को चाहिए क्या और आप वो चीजें दे रहे हो, तो इंसान क्यों छोड़ के जाएगा आपको। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इंसान के साथ आप जुड़ तो गए हो, आप बोलते हो मुझे रिश्ता है, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, बट जब बात आती है उस इंसान के अकॉर्डिंग या उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने का, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो 5 लव लैंग्वेजेस क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला लव लैंग्वेज है वो है वर्ड ऑफ अफर्मेशन, यानी कि आपके बातों के थ्रू लव को एक्सप्रेस करना। मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्यार बातों के थ्रू अच्छा लगता है, और मैक्सिमम ये जो प्यार होता है ना, ये लड़कियों को अच्छा लगता है। मतलब गर्ल्स जो होती हैं वो चाहती हैं कि उनका जो बंदा है वो उनसे अच्छे से बात करे, रिस्पेक्टफुली बात करे, प्यार से बात करे, केयरिंग से बात करे। मतलब वो जो प्यार दिखाने का उसका तरीका है वो बातों के थ्रू एक्सप्रेस करे कि हाँ वो कितना प्यार करता है मुझे, कितना ज्यादा प्यार है उससे, कितना वैल्यू करता है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी जिंदगी में। अगर आप एक लड़की के साथ डेट पर जा रहे हो या एक लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हो और आप उसे ये सारी चीजें बता रहे हो कि यार तुम इतनी खूबसूरत हो या तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, अगर ये सारी चीजें आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो ये उस लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एक पार्टनर के साथ हो जिसकी लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ अफर्मेशन, तो आपको उस इंसान की तारीफ करनी होगी, आपको उस इंसान का केयर, उसकी रिस्पेक्ट, या उस इंसान से जुड़े हुए आपके लाइफ में क्या अच्छाइयाँ आई, क्या उस इंसान से मिलकर के आपके लाइफ में स्पार्कनेस आया, मतलब वो बेसिकली आपको शो करना पड़ेगा थ्रू योर वर्ड्स। दूसरी लव लैंग्वेज है आर्ट ऑफ सर्विस। कुछ लोग होते हैं जिनको ये आर्ट ऑफ सर्विस बहुत पसंद होती है कि यार मेरा जो पार्टनर है ना, या मेरी जो पार्टनर है वो ऐसी हो जो दूसरों की हेल्प करना चाहती हो, जो दूसरों के सहायक हो, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, जो दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हो, जो दूसरों की जिंदगी के लिए हेल्पफुल हो, वो ऐसा काम करते हो जिससे समाज बेहतर हो। तो अगर आपके पार्टनर की ये लव लैंग्वेज है ना, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट करो जो कहीं ना कहीं सोशल सर्विस हो रहा हो, जहां पर समाज की सेवा हो रही हो। वो आपके पार्टनर को काफी सेटिस्फाइड फील कराएगा और वर्थिल फील कराएगा कि यार मैं ऐसे इंसान के साथ हूं जो सोशल सर्विस करता है। और तीसरा लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। कुछ लोग होते हैं जिनको गिफ्ट्स रिसीव करना बहुत पसंद होता है। वो गिफ्ट चाहे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, वो मायने नहीं रखता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें टाइम टू टाइम गिफ्ट देते हो। और कई लोग इस चीज को बोल सकते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो गोल्ड डिगर है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों का वो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि यार तुम प्यार करते हो ना, तो मेरे लिए कुछ लेके आओ, तुम कहीं पे गए हो छोटी सी चीज है मेरे लिए ले आओ, बट लाओ तुम मेरे लिए। मतलब वो गिफ्ट उन्हें चाहिए ही चाहिए, वो इसके लिए सीख करती हैं।
और अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो और आप बोलते हो मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो बहुत प्यार शो करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता हूं, लेकिन यार उस इंसान को समझ ही नहीं आता है, तो आपको समझने की जरूरत है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। तो अगर उसकी लव लैंग्वेज है कि आप उसे गिफ्ट्स दो, तो छोटे छोटे गिफ्ट्स सही, आपकी औकात के हिसाब से ही गिफ्ट्स दो। अगर आप चाहते हो उस इंसान के साथ गो थ्रो होना, और अगर आपके लिए वो लव लैंग्वेज नहीं है या आपकी कनेक्शन नहीं हो सकती है, तो लीव कर जाओ। बट अगर आप उस इंसान के साथ हो और चाहते हो कि एक स्ट्रांग रिश्ता बने, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। चौथा लव लैंग्वेज है दोस्त क्वालिटी टाइम। कुछ लोग होते हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उससे कितना बातें करते हो, आप कितना एक्ट ऑफ सोशल सर्विस करते हो, या आप जो है कितने गिफ्ट्स देते हो। उन्हें चाहिए यार तुम मुझे कुछ मत दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। मेरे साथ जब रहो तुम दुनिया भूल जाओ, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहो। तुम बस जब मेरे साथ रहो तो मेरे साथ रहो। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, वो बस आपका साथ चाहती है या आपका साथ चाहता है, तो अगर ऐसे इंसान के साथ आप डेट कर रहे हो, तो आपको समझने की जरूरत है कि इस इंसान को मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस मैं रहूं उस टाइम पे और पूरी तरह से मैं हाजिर रहूं। तो अगर आपको समझ में आ गया कि आपके पार्टनर का ये लव लैंग्वेज है और आप उसे पूरा कर रहे हो, तो आपके साथ खुश रहेगा ही रहेगा। और पांचवा लव लैंग्वेज है फिजिकल टच। कुछ लोगों के लव लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिन्हें वो शो करने के लिए आपको उनको हक करना, आपको कैजुअली किस करना, या फिर आपको सामने वाले इंसान को का हाथ पकड़ लेना, कई तरीके से होते हैं जो आप टच के थ्रू दिखा सकते हो। तो कुछ लोगों को ये पसंद होता है यार, अगर हम रिश्ते में हैं तो वो दिखना चाहिए, वो कंपैशन, वो स्पार्कनेस दिखना चाहिए कि अगर हम मिल रहे हैं तो हम हक करेंगे ही करेंगे। और कुछ लोग ऐसे नहीं करते हैं और उनके रिश्ते टूट जाते हैं। समझना पड़ेगा ना। कुछ लोगों के लव लैंग्वेज क्या होते हैं कि वर्ड्स के थ्रू बोलो, और वो जाकर के चिपकने लगते हैं। अभी कल ही मेरी इंसान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार इंसान के साथ मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट वो जो चिपकता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब उसकी जो लव लैंग्वेज है वो चिपकने वाली नहीं है, उसकी लव लैंग्वेज है, जिस तरीके से मैंने बात किया मुझे समझ आ गया कि इस इंसान की लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ अफर्मेशन के थ्रू वाला। तो अब उस इंसान को आप चिपकोगे या फिजिकल टच करोगे तो सामने वाले इंसान को बुरा लग रहा है, और अगर आप ये कंटिन्यू करोगे तो रिश्ते बेकार होंगे। वो इंसान बोल रही यार ऐसा रहा तो रिश्ते में नहीं रह पाऊंगे मैं। फिर अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है फिर तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि इस इंसान का ये लव लैंग्वेज नहीं है, इसका तो वो लव लैंग्वेज है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यार, वो बातें तो अच्छी करता है, बोलता तो है, सब ठीक है, बट कभी मुझे हक नहीं जताता, कभी हग नहीं करता, मतलब वो मेरे साथ सीरियस नहीं है। ऐसा कुछ लोगों की थिंकिंग होती है। तो आपको समझना है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है क्या, समझ रहे हो। तो ये 5 लव लैंग्वेजेस हैं जिनको आपको समझना है। अब बात ये आती है यार, हमने समझ लिया, हमने जान लिया कि ये 5 लव लैंग्वेजेस हैं। अब इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आए, मतलब या फिर इसको जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिश्ते खूबसूरत हो सकें। तो आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है दोस्त, लर्न देयर लैंग्वेज, कि उनकी जो भी लैंग्वेज है आपको देखना है कि इन 5 में से क्या वर्ड ऑफ अफर्मेशन है, या फिर एक्ट ऑफ सर्विस है, या फिर क्वालिटी टाइम है, या फिर फिजिकल टच है, क्या है उनका लव लैंग्वेज। उसको लर्न करो, उसको सीखो कि वो क्या है और उसको कैसे करते हैं, तो वो सीखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है दोस्त, स्पीक देयर लैंग्वेज। अगर आपने सीख लिया कि उनकी क्या लैंग्वेज है, उनको क्या चाहिए, मान लिया उनको वर्ड ऑफ अफर्मेशन चाहिए या वर्ड जो है एक्ट ऑफ सर्विस चाहिए, आपने सीख लिया, आपने जान लिया ना, अब वो चीजें करना स्टार्ट करें। अगर उनको वर्ड ऑफ अफर्मेशन है तो उनके साथ अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टफुली, केयरफुली, इज्जत के साथ, प्यार के साथ बात करना स्टार्ट करें, उनकी तारीफ करें, उनको वो चीजें इंप्रेस करेंगी, तो वो करना स्टार्ट करें। अगर आपने जान लिया है कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, तो इस इंसान को क्वालिटी टाइम दीजिए, इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप ये करोगे तो आपके रिश्ते खूबसूरत होते जाएंगे। और तीसरी चीज है दोस्त, बी कंसिस्टेंट। अगर आपको पता चल गया, आपने सीख लिया है लव लैंग्वेजेस, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो ये केवल एक दिन का काम नहीं है, ये आपको कंटिन्यूअसली करते जाना है जब तक आप उस इंसान के साथ हो, या मतलब पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि वो इंसान तो आपका पूरी जिंदगी के लिए। तो पूरी जिंदगी के लिए आपको ये चीज कंटिन्यू रखनी है, मतलब ये लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होनी आज आपने दिखा दिया कल आप भूल जाओ, तो ये कंटिन्यूअस रूप में होनी चाहिए। और चौथी चीज है दोस्त, बी ओपन। क्योंकि अगर आप ओपन नहीं हुए या आपका पार्टनर ओपन नहीं हुआ, तो आप एक दूसरे के लव लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाओगे कि क्या है। अगर आप बताओगे नहीं कि मेरी नीड क्या है या मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं, लव लैंग्वेज समझोगे कैसे, ऐसे ही समझोगे ना कि सामने वाला इंसान बताएगा कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज करने में मुझे एम्बेरस फील होता है या बुरा लगता है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, तो आप उस चीज से समझोगे ना। तो अपने पार्टनर के साथ जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, मे बी आपको फिजिकल फीलिंग्स हैं, तो बताओ अपने पार्टनर को कि यार मेरी ये फीलिंग है और ये मुझे दिखाता है कि हाँ मैं कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। मे बी मेरे लिए क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट है और सामने वाला इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, होड़ के पीछे भाग रहा है, तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्हें बताओ मुझे क्वालिटी टाइम चाहिए भाई और कुछ नहीं चाहिए।
अगर कोई इंसान है जिससे आप प्यार करते हो, आपको एक्ट ऑफ सर्विस पसंद है, तो उस इंसान को बताओ यार कि ये करना मुझे पसंद है, चलो हम साथ में मिलकर करते हैं। तो जो भी चीजें हैं, अगर आप ओपन रहोगे तो सामने वाले इंसान को समझा पाओगे और सामने वाले इंसान को समझ पाओगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। क्योंकि यार बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिनके माध्यम से ये चीजें प्रूवन है कि लव लैंग्वेजेस होते हैं और हर एक इंसान की अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो पांचों में से कोई ना कोई एक लव लैंग्वेज होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और आपने समझ लिया तो उसको सीख करके लगातार वो कंटिन्यूअसली प्रिपेयर रखना पड़ेगा उस चीज को, और कंटिन्यूअसली वो चीज करते रहना पड़ेगा। तो आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।